मोदी बनाम मोदी। अब इसे शुद्ध भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि मोदी जी खुद अपने दुश्मन हैं या मोदी जी खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा मोदी बनाम मोदी। आज का टैगलाइन, आज का जो भी है वो मोदी बनाम मोदी है। अगर इसकी व्याख्या करना शुरू करें तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में, क्योंकि मोदी जी आज अगर संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी अगर आज कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करते हुए दिख रहे हैं, तो एकमात्र एक काम है, वो अपने आप से लड़ रहे हैं, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को अगर उदाहरण के तौर पे समझाएं आपको या कहें आपसे, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, एक है संजय मिश्रा जो वर्तमान समय में ईडी के डायरेक्टर हैं। वो संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं, हो चुके हैं। कई बार उनको एक्सटेंशन दे करके, उनकी कार्यावधि बढ़ा करके उन्हें उसी कुर्सी पर बिठाया रखा गया, यहां तक कि उसके लिए कोर्ट तक पहुंचा गया, कोर्ट में भी गुजारिश की गई, कोर्ट में भी अब सवाल यह है कि आखिर संजय मिश्रा में ऐसी क्या बात है। और यही सवाल लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी संजय मिश्रा को क्यों नहीं छोड़ना चाहते। संजय मिश्रा में ऐसी कौन सी बात है। और जब सुप्रीम कोर्ट दखल देता है संजय मिश्रा की नियुक्ति को, उनके एक्सटेंशन को अवैध करार देता है या एक डेट दे देता है कि भाई इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, अब इनको हटाना ही पड़ेगा, उसके बाद भी तब दूसरे रास्ते तलाश किए जाते हैं। पहले कोर्ट से समय लिया जाता है और अब दूसरे रास्ते तलाश किए जा रहे हैं कि संजय मिश्रा ही ईडी के पास बने रहें। तो ईडी के पास बने कैसे रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद, एक डेडलाइन देने के बाद तो शायद नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोदी जी तो फिर मोदी ही हैं। मैंने कहा ना कि मोदी जी बनाम मोदी जी। मोदी अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने खुद से लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा नरेंद्र मोदी को खुद से ही है। वो क्या खतरा है वो समझिए। तो मोदी जी संजय मिश्रा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब संजय मिश्रा में कोई चटनी अचार तो है नहीं, या चाशनी तो है लगी नहीं, या बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है नहीं। मतलब ये सब तो लोकोक्तियाँ हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसी क्या बात है संजय मिश्रा को नहीं छोड़ना चाहते। तो उसको समझने के लिए बहुत साधारण सी बात है। मैंने कहा कि मोदी बनाम मोदी। मोदी अपने आप से लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने कुकर्मों से, बुरे कामों से। अब यहां कहेंगे कि यहां फिर संजय मिश्रा की एक्सटेंशन, और यहां तक कि अब जब यह लगने लगा है कि संजय मिश्रा को जाना ही होगा, तो एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है। जैसे सेनाओं में, जैसे तीनों थल सेना, जल सेना, मतलब तीनों सेनाओं का एक सीडीएस बनाया गया, उसी तरह से एक नई पोस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है कि संजय मिश्रा को
उसका बॉस बना दिया जाए, उसका चीफ बना दिया जाए। अब उसमें क्या है, उनको बिठाए रखने के लिए, उनके हाथ में ही ताकत रखने के लिए नरेंद्र मोदी आखिर इतने बिखरे क्यों जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? बहुत सीधी सी बात है। और वैसे मेरी सलाह भी है मोदी जी को कि मोदी जी, आप सीबीआई और ईडी, अभी ईडी के बॉस हैं, तो सीबीआई और ईडी को मिलाकर के एक नया पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उसका बॉस संजय मिश्रा को बनाना चाहते हैं कि ऑल इन ऑल किसी भी तरह से संजय मिश्रा के हाथ में ही पावर रहे। अब ये आप निश्चय ही इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि बहुत से आपके कुकर्मों के राज संजय मिश्रा के हाथों में होंगे, संजय मिश्रा के पास होंगे। संजय मिश्रा जिस दिन बाहर आ जाएंगे, और जिस दिन अपना मुंह खोलेंगे, तो शायद वो भी जेल में होंगे या कहीं और यही आप नहीं चाहते। इसीलिए आप, क्योंकि ठीक है, जब एक राजदार है, सब कुछ वो जानता है, उसी से सारे कर्म और कुकर्म करवाए जाएं, अच्छे और बुरे काम करवाए जाएं, लोगों को जेल भेजा जाए, लोगों को जो भी आपके अंडर टेबल है वर्क, वो उनसे करवाए जाएं, यही आप चाहते हैं। इसके लिए सीबीआई और ईडी के ऊपर एक पोस्ट बना करके, उनके चीफ के ऊपर भी एक पोस्ट बना करके संजय मिश्रा को उस पोस्ट पर बिठा देना चाहते हैं, क्योंकि अब ईडी वाले डायरेक्टर पोस्ट पर तो नहीं रह पाएंगे, तो एक नया पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इतनी आफत नरेंद्र मोदी जी, जहां सैनिकों को अग्निवीर बना दिया गया, 4 साल की नौकरी दी गई, वहीं एक आदमी को इस तरह से, तो डेफिनेटली निश्चय ही उसके पीछे बहुत से खतरनाक राज छुपे होंगे, आपके कुकर्मों के, आपके बुरे कामों के। इसीलिए तो इतना आगे बढ़ करके एक नया पोस्ट क्रिएट करके और उन्हें बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह है, इसका दूसरा अगर पहलू यह है कि आप सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। जैसे सेनाओं में तीनों सेनाओं का भी एक प्रमुख बना दिया, तो आपके हाथ में एक रिपोर्ट रहे, एक आदमी आपको रिपोर्ट करेगा तीनों सेनाओं के लिए। उसी तरह से फिर एक और काम कीजिए, सीबीआई और ईडी का ही नहीं, इसमें आईटी भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि यही तीनों आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार से लेकर नेताओं को धमकाने, चमकाने, डराने और नेताओं को घसीट करके आपकी पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक और, जैसे 3 सेनाओं को एक बना करके और उसके ऊपर एक बॉस नियुक्त किया, उसी तरह से ये तीनों विभाग, और यही तीनों विभाग आपके सबसे प्रमुख सहयोगी हैं, आपके आज के ताकत के राज हैं, या यूं कह सकते हैं कि यही आपके हथियार हैं, या यूं कह सकते हैं कि यही आपके पार्टी के सबसे मजबूत कार्यकर्ता हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी, तो इन तीनों को मिला करके एक नया जब पोस्ट क्रिएट ही कर रहे हैं, तो ये तीनों को मिला दीजिए। यानी संजय मिश्रा को ये तीनों विभाग को बोलिए कि रिपोर्टिंग करें संजय मिश्रा को, और संजय मिश्रा को इन तीनों विभागों का एक नया बॉस बना दीजिए। नई पोस्ट क्रिएट कर ही रहे हैं, तो अब आपको हम समझते हैं कि इससे पूरे सिस्टम को एक जगह से आप डील कर पाएंगे, एक आदमी से आप करवा पाएंगे। आपके राज
आपके कर्मों के राज, आपके कुकर्मों, बुरे कर्मों के राज सिर्फ एक आदमी तक रहेंगे, 3 आदमी तक नहीं पहुंचेंगे। और शायद यही कारण भी है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी, मोदी बनाम मोदी, आपको अपने आप से लड़ना पड़ रहा है, आपको अपने आप को बचाना पड़ रहा है। आपका दुश्मन अगर कोई है तो खुद आप हैं, आपके कर्म हैं, बुरे कर्म, और यही परेशानी है आपकी। और एक तो है नहीं, वो तो अरबों खरबों है आपके कर्म, कोई गणना ही नहीं है कितने कर्म हैं आपके। तो इसके लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आप संजय मिश्रा को छोड़ना नहीं चाहते, इसके लिए आप उनके लिए नया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पता नहीं लगता, हो सकता है अगर आपका बस चले तो, और ऐसा हो सकता है कि आप करें, जब अपने आप को आप राष्ट्रपति घोषित कर देंगे या अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे, और आजीवन, यानी जब तक आप रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर राष्ट्रपति रहेंगे, तो सिंगल मैन पावर का केंद्रीयकरण करके, तो ऐसे कुछ लोगों को, जैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख आपको रिपोर्ट करेगा, वैसे तीनों ये सिस्टम जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, आपके लिए एक्सटॉर्शन का काम करती हैं तीनों संस्थाएं, इसका भी रिपोर्टिंग एक आदमी सिर्फ आप तक करेगा। ये कोशिश आपकी है। मेरे कहने का अर्थ है कि सीधी सी बात, आप अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की नंगई पर उतरे हुए हैं। कीजिए, ऐसे तो बहुत काम आपको करने पड़ेंगे, ऐसी बहुत नंगई आपको करनी पड़ेगी, ऐसे बहुत रास्ते आपको तलाश करने पड़ेंगे, ऐसी बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी जहां आप अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश के लिए इस तरह के काम करेंगे और कर रहे हैं। आप अपने कर्म से लड़ रहे हैं, आप अपने झूठ से लड़ रहे हैं, आप अपने जुमलों से लड़ रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व से लड़ रहे हैं, आप अपनी फितरत से लड़ रहे हैं, आप अपनी, तो अब आप नरेंद्र मोदी जी अपने आप से ही लड़ रहे हैं, सच यही है। यह अलग बात है, यह अलग बात है कि भारत भले ही इस बात पर गर्व कर ले कि वो चांद पर पहुंच गया, आज की घटना या आज की उपलब्धि, और जबरदस्ती घुस करके अपनी फोटो, अगर आपका बस चलता तो वो उस मिशन में, यानी उस इंजन में बैठ करके या उन सैटेलाइट में बैठकर या जो भी गया वहां, उसमें बैठकर आप चले जाते और वहां से फोटो खिंचवाते। लेकिन आप तो पहुंच ही गए फोटो खिंचवाने के लिए, घुस गए उसमें और दिख भी गए। यह अलग बात है कि आज तक मणिपुर में नहीं दिखे, ना सैटेलाइट से, ना फिजिकली। मणिपुर में आपकी तस्वीर नहीं दिखी, आपकी तस्वीर दिखी चांद पे। ठीक है, चाहे भारत जितना ही विकास कर ले, चाहे भारत चांद पर पहुंच जाए और चाहे चांद पर पहुंचने की खुशियां मना ले, लेकिन आपने तो यह साबित ही किया है कि भारत वहीं का वहीं है। भारत आज भी, भारत का व्यवहार आज भी आपके कारण, आपके किए से जानवरों जैसा ही है। हम गर्व कर सकते हैं, करना भी चाहिए चांद पर पहुंचने की, लेकिन हमें शर्म नहीं आती कि 2 अबला नारियों को नंगा करके
उसे पब्लिक में घुमाने की या पब्लिक में रेप करने की। ये इसके बाद भी अगर हम गर्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और आप भी अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, आप भी फोटो सेशन कर सकते हैं, आप भी बस चलता तो घुस करके आप भी चांद पे पहुंच जाते, वहां से तस्वीर खिंचवा सकते थे, लेकिन मणिपुर में आप नहीं पहुंचे।